नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेईई एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, अब चूँकि आपके जेईई एग्जामिनेशन में काउंटडाउन शुरू हो चुका है दोस्तों, बहुत ही कम समय रह गया आपके जेईई के परीक्षा में। लगभग 2 सप्ताह का समय है। आपके आईएफएस का परीक्षा है, उसके बाद पीपीबी और एएफएम लगातार परीक्षा है, और दोस्तों लास्ट परीक्षा आपका आरबीडब्ल्यूएम यानी रिटेल बैंकिंग का है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप इफेक्टिवली यदि अपने समय को यूटिलाइज़ करें, सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। दोस्तों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, और जो मैंने 3 से 4 साल का जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम रहा है, उसमें जो मैंने स्टूडेंट की गलतियाँ देखी हैं और क्या क्या चीज़ उन्होंने गलती की हैं, खासकर इस दो या 3 सप्ताह में, उसको मैं आपको हाईलाइट करूँगा, ताकि आप वो गलती ना करें और आप जो है अच्छे मार्क्स से ये हो पाएँ, सफल हो पाएँ दोस्तों। तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर क्या रहेगा इंपॉर्टेंस का, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि किस मॉड्यूल को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये उठाएगा कि आखिर हम सिलेबस में करें क्या, आखिर क्या क्या कवर करें। मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो लेट से शुरुआत किए होंगे, जिनका अभी पोर्शन कवर नहीं हुआ होगा, तो वो किस टॉपिक को छोड़े, किन टॉपिक को कवर करें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आईएनआईएफएस के बारे में बताता हूँ, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दोस्तों, यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बी है दोस्तों। मॉड्यूल बी में केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज़ भी आते हैं दोस्तों। केस स्टडी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे जीडीपी कॉन्सेप्ट, आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद दोस्तों यूनियन बजट, ये सभी टॉपिक से आपके केस स्टडी भी आते हैं, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका प्रायोरिटी पे होना चाहिए मॉड्यूल बी। आप इसमें केस स्टडीज़ भी करके जाएँ। हमने केस स्टडी करवाएँ अपने सेशन में, उसका हेल्प लें। मैंने आप लोगों को लगभग 1 से 150 एमसीक्यू प्रोवाइड किया है पर यूनिट, ठीक है। जो हमारे पेड मेंबर हैं उनको मैंने प्रोवाइड किया है, उसका हेल्प लें आप। और दोस्तों, मॉड्यूल बी को सबसे पहले आप करें। उसके बाद दोस्तों बात आती है आईएनआईएफएस का, तो मॉड्यूल सी सेकंड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बी करें, सी करें। ए बहुत सिंपल है, ए आपको बेसिक जानकारी देता है, बहुत से छोटा भी है ए, तो आप ए को तुरंत कवर कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों डी कर सकते हैं। देखिए, 3 मॉड्यूल यदि आप अच्छे से करके जाएंगे ना, तो आपका 50 मार्क्स निश्चित है। अच्छे से करने का मतलब कि आपको कमांड होना चाहिए उन तीनों मॉड्यूल पे। तो आपका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, बी सी ए। अभी आप जो भी 2 सप्ताह बचा है, तो आप सबसे पहले बी को पढ़ने का प्रयास करें, बी को कवर करें। आप कैसे कवर करेंगे ये आप अंतिम तक सुने, मैं आपको समझाता हूँ। एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस पीसी को कवर करेंगे दोस्तों। और मैं आपको एग्जाम का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम का पेपर को अटेम्प्ट करना है, ताकि आप आसानी से अपने इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकें और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए, यदि पीपीबी की बात करें दोस्तों, तो पीपीबी में मॉड्यूल भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉड्यूल भी दोस्तों आपके क्रेडिट से रिलेटेड है और बहुत आसान है समझना, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल बैंकिंग लाइफ से रिलेटेड है। तो आप जो है इसको समझ चुके होंगे, और पूरा क्रेडिट से रिलेटेड है आपका मॉड्यूल बी दोस्तों। बी पर है। उसके बाद सी आपका कंप्यूटराइजेशन है, बहुत सिंपल है। कंप्यूटराइजेशन में छोटे बहुत से कम कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बी पर है, सी पर है। उसके बाद डी भी पढ़ लें। डी में एथिक्स है। एथिक्स तो दोस्तों आप बेसिक्स अपने कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं इस यूनिट में, ठीक है। तो आप अपने कॉमन सेंस के माध्यम से भी इसका जवाब दे सकते हैं जो एमसीक्यूज़ है। मैं अपने पेड मेंबर को लगभग टोटल पीवीबी का 3000 से 4000 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किया हूँ दोस्तों। उसके बाद मॉड्यूल ए को पढ़ें। मॉड्यूल ए में दोस्तों ऑपरेशनल एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली बात है, बहुत लेंदी है मॉड्यूल ए, क्योंकि इसके अंदर 21 यूनिट्स हैं। तो लास्ट में मॉड्यूल ए को रखें, तो आपको ये ऑर्डर होना चाहिए पीवीबी में। यदि हम एएफएम की बात करें दोस्तों, एएफएम मॉड्यूल सी सबसे आसान है। मॉड्यूल सी में दोस्तों बहुत ही आसान है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है मॉड्यूल सी। उसके बाद दोस्तों मॉड्यूल डी आता है। मॉड्यूल सी के बाद आप मॉड्यूल डी पढ़ें, फिर आप ए पढ़ें, और फिर लास्ट में आप बी पढ़ें। ये इस तरह से आप रिवाइज करें। आप पढ़ने का समय नहीं है दोस्तों, आप रिविजन का समय है। कैसे रिवाइज करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। यदि आरबीडब्ल्यूएम के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इसमें हर एक साल फिक्स केस स्टडी है। मैंने अपने पेड मेंबर को लगभग एक पीडीएफ प्रोवाइड किया है, जिसमें 15 से इंपॉर्टेंट केस स्टडी का कंपाइलेशन है, जो मैंने अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड किया है, कि निश्चित रूप से 2 से 3 केस स्टडी उसमें से हर एक साल आता है। ये मेरा पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द केस स्टडी विच आर आस्क्ड फ्रॉम आरबीडब्ल्यूएम आर फ्रॉम दोज पीडीएफ ओनली विच कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 टॉपिक्स फ्रॉम वेयर केस स्टडीज आर आस्क्ड। 15 से 20 टॉपिक हैं जहाँ से केस स्टडी पूछा जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, एफएसएल, एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका हाउस लोन, हाउसिंग लोन, फिर और ये सभी तो फिक्स टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है हर एक साल। तो उसको आप देख लीजिए दोस्तों। आपका 15 मार्क्स फिक्स है वहाँ पे। और दोस्तों सारा मॉड्यूल थ्योरेटिकल है, और कहीं कहीं न्यूमेरिकल भी है, जैसे ईएमआई का कंसेप्ट न्यूमेरिकल है। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, रिटेल बैंकिंग। तो इसको आप कोई भी ऐसा मॉड्यूल का प्रेफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सिंपल है। इसको आप ABCD जिस ऑर्डर में पढ़ा चाहे पढ़े, बहुत सिंपल इसको समझना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ा जाए। आपको मैंने इंपॉर्टेंस समझा दिया दोस्तों। हमारे पास 2000+ MCQ सीरीज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि लास्ट जो दिन है, लास्ट जो समय है आपके पास, तो आप केवल MCQs कीजिए, चाहे वो थ्योरेटिकल MCQs हो, न्यूमेरिकल MCQ। जैसे दोस्तों आपके मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे लेटर सी
जैसे आप देखिए दोस्तों, ये हमारा एमसीक्यू का एक पीडीएफ है। आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन देखा, इसका आंसर देखा, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, इसका आंसर देखा। तो इस प्रकार से आप इस पीडीएफ को कंप्लीट कीजिए। ये एमसीक्यू का पीडीएफ है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं लगभग 150 एमसीक्यूज हैं, 150 से ऊपर एमसीक्यूज हैं। तो अभी आपको यही करना है कि हर एक चैप्टर का दोस्तों एमसीक्यू सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने गूगल ड्राइव में एमसीक्यूज हर एक मॉड्यूल का बना रखा है। जैसे देखिए, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। मॉड्यूल बी में जाएंगे तो हर एक यूनिट का आप यूनिट 12, यूनिट 13, यूनिट 14, यूनिट 15, यूनिट 16, यूनिट 17, यूनिट 18, यूनिट 19 सबका एमसीक्यूज मिलेगा आपको। फिर दोस्तों आप यदि मॉड्यूल डी के एमसीक्यूज में जाएंगे, जो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 हर एक यूनिट का एमसीक्यू बना रखा है। आप किसी एमसीक्यूज में चले जाइए तो दोस्तों आपको लगभग 50 से 100 से 150 एमसीक्यूज मिलेगा। तो अभी आपको यही करना है दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए 41 एमसीक्यूज आपको कवर करना है, तो यूनिट 41 का एमसीक्यू खोला। आप देख सकते हैं जितना तरह का क्वेश्चन पॉसिबल है सबका आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चन है सब के सब हमने दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ पूछने का चांस ही नहीं है दोस्तों। अभी आपको यही करना है कि जितने भी टॉपिक है सबके एमसीक्यूज पीडीएफ से जाइए। अब मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसके थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी पूरा नहीं पढ़ना है, केवल उसी थ्योरी को पढ़िए जिसको आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पे आपको क्विक रिवीजन सेशन मिल जाएगा। मॉड्यूल ए क्विक रिवीजन सेशन, मॉड्यूल बी क्विक रिवीजन सेशन, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, और दोस्तों एक साथ साथ कंसोलिडेटेड भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। उसका हेल्प लीजिए। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन सेशन का हेल्प लीजिए। आप पेड एमसीक्यू पैकेज का हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। देखिए हमारा पैकेज इस प्रकार से है। यदि आपको पीडीएफ और क्विजेस चाहिए, ठीक है, तो फ्रेंड्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर पेड पैकेज तो डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एमसीक्यू सीरीज। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या करना है। और एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड में दोस्तों 1 से लेके ये आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा कि एग्जामिनेशन की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे इसको अटैम्प्ट किया जाए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी नेसेसरी वीडियोज़ होंगे जेईई से रिलेटेड वो आपको टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।